नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ पुस्तक, जो कि मेरे ही द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री 360 की ओर से आती है और इस किताब की क्या क्या खासियत है, क्या क्या कंटेंट इसके अंदर दिया गया है, किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे। ये मेरी तीसरी वस्तुनिष्ठ किताब है। इससे पहले प्राचीन भारत की वस्तुनिष्ठ पुस्तक आ चुकी है, मध्यकालीन भारत की वस्तुनिष्ठ पुस्तक आ चुकी है, आधुनिक भारत की वस्तुनिष्ठ पुस्तक लगभग 1.5 महीने बाद आएगी। इसमें हम बात करेंगे विश्व इतिहास वस्तुनिष्ठ पुस्तक के कंटेंट इत्यादि की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका कवर पेज है। MRP है इसका, आप यहाँ देख सकते हैं 180 रुपये। और इसकी ऑफलाइन प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो राजस्थान के बहुत सारे स्थानों पर अब ये ऑफलाइन मिल जाती है और यूपी वगैरह में वहाँ पे भेज दी जाएगी। गौरव बुक डिपो इलाहाबाद में, या राजू मैगजीन सेंटर वाराणसी में, या अयोध्या में भी चली जाती है। ऐसे 1-2 इलाके और हैं, लखनऊ में चली जाती है, ज़्यादातर जगहों पर नहीं जाती। बाकी अन्य स्टेट में नहीं मिल पाती है हमारी किताबें। राजस्थान में ऑफलाइन बहुत सारे सेंटर्स पर मिल जाती है। और मैं प्राइस की बात करा तो 180 इसका MRP है। यदि आप इसको ऑफलाइन लेते हैं तो राजस्थान के कई स्थानों पर आपको 150 से 170 रुपये में मिल जाती है। 1-2 जगह जहाँ पर बड़ा मार्केट है, काफ़ी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, वहाँ सस्ती भी मिल जाती है। जैसे जोधपुर वगैरह में 140 के आसपास भी मिल जाती है, सूरतगढ़ में 150 में मिल जाती है। कई दूर के इलाके हैं, रिमोट एरिया हैं, जो दूसरों से किताबें लेते हैं, फिर उनका उसको लाने ले जाने का चार्ज भी हो जाता है, तो वहाँ पे 170 तक भी चली जाती है। वो मैं समझ सकता हूँ, वो गलत भी नहीं है प्राइसिंग उनकी, उनके एरिया के हिसाब से। बाकी 140 रुपये में भी मिल जाती है जोधपुर इत्यादि में। जयपुर में भी 140-50 रुपये में मिल जाती है। सीकर में भी 1-2 स्थानों पर आपको 135-40 रुपये में मिल जाती है, 150 में भी मिल जाती है। तो उनकी लिस्ट आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी आप देख लेंगे कि ज़्यादातर किन किन स्थानों पर मिलती है। अब इसमें पेज संख्या में बात करूँ तो 224 पेज हैं इसके अंदर। और इसकी पेपर क्वालिटी आप देखेंगे तो अच्छी पेपर क्वालिटी है, बढ़िया छपाई है, किसी प्रकार का कोई इश्यू आपके इसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा। अब मैं इसका कंटेंट आपको दिखा देता हूँ। ये किताब, ये हमारे साथी हैं राकेश कुमार वर्मा, बहुत अच्छी सारणियाँ इन्होंने तैयार करके दी। ये भी शिक्षा विभाग में हमारे साथी हैं, कॉलीग हैं। अब इसके बाद में देखिए, ये हमारे कुछ और साथी हैं जो प्रूफ रीडिंग, जो किताब इतनी बेहतरीन बनी जैसे प्राचीन और मध्यकालीन, उनमें जो योगदान है, देवपाल सिंह चारण का, सुभाष जी जांगीड़ का, अशोक कुमार जी प्रजापत का, तो ये साथियों की वजह से मुमकिन हो पाता। नहीं तो प्रूफ रीडिंग करना सबसे दूभर काम है, बहुत मुश्किल आती है इसके अंदर। कंटेंट में देखिए, यूरोप में पुनर्जागरण, धर्म सुधार, अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष, फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन, औद्योगिक क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, राष्ट्रसंघ, रूस की क्रांति, नाजीवाद व फांसीवाद, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ, अरब अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया में राष्ट्रीय आंदोलन, 1949 के चीनी क्रांति। ये यहाँ तक के जो 15 टॉपिक हैं, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। जो राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उसका ये कंप्लीट सिलेबस है। आप इसको आधुनिक विश्व इतिहास की किताब मान सकते हैं। उसके बाद में भौगोलिक खोजें, प्रबोधन युग, वाणिज्यवाद, राष्ट्र राज्य की अवधारणा, राष्ट्रवाद का उदय, एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद, इसमें 2-5 प्रश्न आपको फर्स्ट ग्रेड के मिल सकते हैं, तो आप एक बार देख सकते हैं। बाकी 1 से 15 तक टॉपिक में कंप्लीट है आपका। आर्थिक मंदी, जापान व चीन का आधुनिकीकरण, लैटिन अमेरिका की उपनिवेशवाद से मुक्ति, शीत युद्ध व सोवियत संघ का विघटन, कूटनिरपेक्ष आंदोलन और तृतीय विश्व का उदय। इसमें आपके राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर के सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। ये बाद के टॉपिक इसीलिए ऐड किए गए हैं कि उसका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है उसके लगभग 80% आपको प्रश्न मिल जाएंगे। झारखंड में जो सिलेबस है, बिहार के लगभग 80% PGT के आपको, TGT के, PGT के आपको मिल जाएंगे। DSSB का अलग प्रकार का सिलेबस है, उसका लगभग आधा ही सिलेबस इससे कवर होता है। और कोई किताब है भी नहीं ऐसी मार्केट के अंदर जो इससे ज़्यादा उसमें कवर कर ले, क्योंकि उसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप के टॉपिक हैं। और भी कई स्टेट की PGT एग्ज़ाम के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। NCERT का जो मैटर है वो इसके साथ में कवर किया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट दिखा देता हूँ कि किस प्रकार की किताब है, ताकि आपको भी कुछ इसमें आइडिया हो जाए। तो ये देखिए, जैसे हर प्रकार की, विशेष प्रकार की, सब जो भी जरूरी चीज़ें हैं, व्याख्या दे रखी है, ऑथेंटिक किताबों से दे रखी है। देखिए NCERT क्लास 11th का यहाँ पर मैटर जो भी था, 9th में जो चैप्टर हैं 2-3 इसमें इंपॉर्टेंट है, और 10th में जो 2 चैप्टर हैं जो कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, वो सभी इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। उनकी जो उसमें जो भी जरूरी चीज़ें थी वो सब इसमें क्वेश्चन बना के और व्याख्या में डाल दी गई हैं। तो NCERT का सारा मैटर कंप्लीट है। जो ऑथेंटिक किताबें हैं, कार्यान्वयन, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय की जो कई सारी किताबें आती हैं, या और जैसे जैन एंड माथुर की किताब है, या इसके अलावा भी और कई प्रकार की किताबें आती हैं। जैसे स्पेसिफिक जरूरत पड़ती है, जापान के इतिहास की अलग पड़ जाती है, चीन के इतिहास की अलग हो जाती है, तो जो दिल्ली विश्वविद्यालय की कई किताबें आती हैं उनसे हमने इसमें मैटर लिया है।
तो उसमें आपको व्याख्या में मिल भी जाएगा सोर्सेज वगैरह ज़्यादातर जगह पे। इसके कुछ टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एनसीईआरटी जो भी मुझे एनसीईआरटी से मिला, मैंने एनसीईआरटी से निश्चित रूप से कवर किया है। ये देखिए ये पहला टॉपिक है और इसके अंदर व्याख्याओं सहित देखिए कितने प्रकार के यहाँ 137 तक क्वेश्चन है। फिर देखिए लगभग सारे टॉपिक में 2 टॉपिक हैं बहुत छोटे, एक तो भौगोलिक खोजें और एक प्रबोधन काल, जो फर्स्ट ग्रेड में तो है ही नहीं, बाद के टॉपिक हैं उसमें आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। उसको छोड़कर बाकी सभी जगह सारणी ऐड किया। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट तारीखें थी, जो इंपॉर्टेंट और फैक्ट थे वो इसमें डाल दिए। इसी प्रकार से आप धर्म सुधार आंदोलन का देखेंगे तो ये सारा मैटर होने के बाद में अब मैं कुछ और टॉपिक आपको दिखा देता हूँ। जैसे अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष है ये, अब देखिए इसमें भी आपको इस प्रकार से सारणी मिल जाएगी। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन है, तो इसमें फ्रांस की क्रांति का चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, तो उसमें से आपको निश्चित रूप से इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखिए जैसे एनसीईआरटी 9वीं कक्षा की किताब में था, तो आपको मिल जाएंगे। एक हिटलर वाला चैप्टर है, राष्ट्रवाद का चैप्टर है, तो जो एनसीईआरटी का मैटर था वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब देखिए इसमें फ्रांस की क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाएं, फिर नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, देखिए सारे युद्ध, जो क्रम वाले सारे सवाल आते हैं, जो आप नोट्स टाइप बनाते हैं ना, वो सारा इसके अंदर कंप्लीट है। इसी प्रकार से औद्योगिक क्रांति एनसीईआरटी में एक चैप्टर है 11th में, अब नहीं मिलेगा आपको। 2 साल पहले वो हटा दिया, जब कोरोना के बाद में सिलेबस कम किया था ना, तब हटा दिया, लेकिन वो चैप्टर औद्योगिक क्रांति का एक था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। देखिए एनसीईआरटी सब जगह मिल जाएगा आपको, वो पूरा मैंने इसके अंदर कवर कर लिया। और कुछ ऐसे विशेष फैक्ट भी थे उसके अंदर जो निश्चित रूप से आपको बाकी कहीं पर भी नहीं मिलते, एनसीईआरटी में वो मैटर था, वो मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। अब देखिए जो भी महत्वपूर्ण आविष्कार थे, कि कौन सा आविष्कार था, किसने किया, कौन से सन में हुआ, वो सारी डिटेल इसके अंदर डाल दी है। इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण। अब देखिए मैं कुछ और टॉपिक आपको दिखा देता हूँ, आप साथ साथ देखते जाइए। ये देखिए रूस की क्रांति की महत्वपूर्ण घटनाएं, क्रांति के बाद की जो प्रगति है, आर्थिक प्रगति, उसके चरण हैं, ये सारा। ये देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय की किताबें हैं, स्नेह महाजन की, और भी कई, दिल्ली विश्वविद्यालय की तो कई किताबें हमने इस्तेमाल की हैं इसको बनाने में। देखिए यहाँ पर अब देखिए फांसीवाद की महत्वपूर्ण घटनाएं आ गई, नाजीवाद की महत्वपूर्ण घटनाएं आ गई। तो नाजीवाद का तो बहुत सारा मैटर आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, बहुत बढ़िया। देखिए आप इसको रोक के देखेंगे। अब इसकी प्राइसिंग क्या है, 140-50 रुपये से लेकर 170 रुपये। अब 224 पेज की किताब, पेपर क्वालिटी भी आप जैसा देख पा रहे हैं, बढ़िया पेपर क्वालिटी है। तो इसमें क्या उद्देश्य से निकाली होगी, ये तो आप विद्यार्थी हैं, आप समझ सकते हैं। यदि लाभ के उद्देश्य से निकाली जाती होती, यही किताब में इसका 50 रुपये ज़्यादा ले लेता, तो भी विद्यार्थी ले लेते, क्योंकि मेरे पे भरोसा है उनका, और उस भरोसे के आधार पर वो किताब ले लेते। लेकिन मुझे लगा कि इतना ज़्यादा प्राइसिंग रखना चाहिए इस किताब का, तो मैंने रख दिया। कोशिश की मैंने कि न्यूनतम इसका रखा जाए। इसके काफ़ी दिनों तक मैंने विचार किया। एक बार तो मैंने 220 टाइप भी कर दिया था, फिर हटा के मैंने सोचा एक दिन दोबारा सुबह उठ के कवर पे मैंने 180 लिख दिया। मैंने सोचा देखा जाएगा जो होगा वो। तो इस एक बहुत ही अट्रैक्टिंग प्राइस पे हमने इसको उतारा है, ताकि विद्यार्थियों को ये ना लगे अब इतने ही आप कहीं पर टेस्ट सीरीज भी देते हो ना, उससे 5 गुना आपको बढ़िया मैटर मिल जाएगा और उससे 5 गुना कम कीमत पर मिल जाएगा। तो उस प्रकार का मैटर हमने निकालने की कोशिश की है। ये देखिए एनसीईआरटी से ये सारा मैटर, ये भौगोलिक खोजों में भी जो हमें मिला, तो सब ये आपका कवर है। देखिए पार्थसारथी गुप्ता की आधुनिक पश्चिम का उदय किताब है, जयनंद माथुर की किताब है। देखिए जो भी दीनानाथ वर्मा की है, जो भी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, एनसीईआरटी हो कुछ भी हो, उन सब से व्याख्याएं हैं, उन सब से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब भले ही इसमें आपको ये दिखे नहीं कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है, इस साल तक जो एग्ज़ाम हो गए, ये जो किताब छपने के 1 महीने पहले तक, चाहे वो आरपीएससी के हों, चाहे वो बीपीएससी के हों, और हमें कुछ मध्य प्रदेश के, कुछ झारखंड के, जो भी मिले, DSSB के आज तक पीजीटी के जो भी एग्जाम हुए, उनके सबके क्वेश्चन इसके अंदर हमने डाल दिए। और इसके अलावा जो भी नए प्रश्न बने वो नए प्रश्न भी डाल दिए, क्योंकि रिपीटेंस बहुत होती है, इसलिए हमने सन वगैरह कुछ नहीं लिखा। जो जरूरी नहीं लगे कि ये व्याख्या में आ रहा है या पहले के क्वेश्चन में इसमें कवर हो रहा है, तो हमने वो प्रश्न हटा दिए। बार बार एक ही प्रकार का प्रश्न नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार ये एक 224 पेज की A4 साइज की किताब है, ये हमने उतारी है। बहुत ही कम प्राइस पे है, और कम प्राइस है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें किसी प्रकार का समझौता है। इसमें वैसा ही शानदार कंटेंट है जैसा कि हमने प्राचीन और मध्यकालीन भारत की किताब में दिया है। तो 145 पेज है यहाँ पर, जिसमें ये भी शामिल है, शुरू वाले 6 पेज भी, 5-6 पेज। तो 139 पेज में फर्स्ट ग्रेड का इसमें सिलेबस कवर है। और मेरी पूरी ये कोशिश रही कि मैं इस प्रकार का कंटेंट बनाऊं कि इस 140 पेज के 139 पेज के अंदर आपका लगभग 80% पेपर आपको मिल जाए। तो कोशिश ये रही है, बाकी तो एग्ज़ाम होगा तब पता चलेगा। तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे स्टोर्स पे, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, उनमें से मैं आपको लिंक दे दूंगा। 160 प्लस डिलीवरी चार्ज 40 रुपये में, तो इतना 200 रुपये में ऑनलाइन पड़ जाती है, क्योंकि ऑनलाइन भेजने का खर्च आजकल बढ़ता जा रहा है। 50-60 रुपये के करीब लग जाते हैं खर्च।
तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, ऑल इंडिया डिलीवरी है, उनका सबका डिटेल मैं आपको दे दूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको पहला कमेंट देखेंगे वहाँ भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप राजस्थान के एग्ज़ाम में हैं तो सोच विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। मध्य प्रदेश का भी मैंने सिलेबस देखा, 80% के करीब सिलेबस कवर था, झारखंड का कवर था, बिहार के देखो कुछ आपको प्राचीन में जो एक दो स्टेट में टॉपिक आते हैं, कोई सभ्यताओं वगैरह के या मंगोलों के, वो देखो इसमें नहीं है, क्योंकि ये आधुनिक विश्व इतिहास के संबंध में किताब हमने उतारी है। तो दूसरे राज्यों के विद्यार्थी, मैं ये नहीं कहता कि आप आंख बंद करके ले लो, आप अपना सिलेबस देखो, उसमें से ज़्यादातर सिलेबस यदि आपको मिलता है तो आप निश्चित रूप से लो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और यदि आपका सिलेबस का ज़्यादा टॉपिक है ही नहीं तो फिर आप मत लीजिए, है ना। ऐसा मैं झूठ बोल के नहीं कहना चाहता कि आप ले ही लो किताब को, आपके लिए ज़रूरी लगती है, आपका सिलेबस ठीक से कवर करती है तो आप लीजिए, या कोई और किताब जिसमें इससे ज़्यादा आपका सिलेबस कवर हो रहा हो, अच्छी हो, तो आप वो लीजिए। तो ये इस किताब का रिव्यू था। आपको ये किताब कैसी लगी है, जिन विद्यार्थियों ने पढ़ी है या खरीदी है वो ज़रूर बताएं कमेंट करके। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।